और ये मंगनी का ड्रेस है जो ड्राई क्लीन होकर आ चुका है। बस अभी इसको फटाफट से पहनेंगे और रेडी हो जाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। अभी आप लोगों को वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा, अभी पहनेंगे तो तब दिखाऊंगी। और ये फाइनल लुक थी मेरी। मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, लॉन्ग शॉर्ट थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और ये जो है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, मेकअप मैं आप लोगों को अभी फाइनल दिखाती हूँ और उससे पहले आप लोग वो घड़ी देख लें जो कि आज हम लोगों ने लड़के को पहनानी है। और बहुत ही खूबसूरत घड़ी है। ये घड़ी जो है ना ये हसन गिफ्ट करेगा हमारे होने वाले उन्हों को। तो ये हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जज, इतने दिन के बाद व्लॉग और इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप कहाँ चली गई हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन हो गए हैं व्लॉग को अपलोड हुए हुए और आज दोबारा व्लॉग आ रहा है। अच्छा, मैं गई थी गुजरांवाला, बहुत से लोगों ने गेस किया कि आपकी सिस्टर की शादी आई है, कोई भी फंक्शन है। तो जी हाँ जी, मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट थी। व्लॉग इसलिए नहीं वहाँ पर आया कि इतने दिन से मम्मा लोगों का, मतलब जिस दिन मैं गई उससे 2-3 दिन पहले का उनका नेट ख़राब था। और नेट का इतना इशू चल रहा था कि उन्होंने 1 माह की फ़ीस नहीं जमा करवाई और पिछले माह नेट यूज़ ही नहीं किया था, जिसकी वजह से डबल होके के 3 गुना होके उनका बिल आया हुआ था। और उन्होंने बिल इसलिए पे नहीं किया कि चेंज करवाना है। और फिर उसके बाद जी आप लोगों को पता है पैकेजेस में मसला आ रहा था। अच्छा, मुझे बताना, सब लोगों की सिम पे जो पैकेज लगे हैं उसमें ये मसला आ रहा है कि कोई वीडियो अपलोड मतलब कोई वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही, सेंड नहीं होती, वॉइस नहीं आता। और आ रही हूँ और उसके बाद ही तस्वीर वगैरह ये वाला। अच्छा जी, इस वजह से वहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं की। और घर आते ही, अभी मैं परसों घर आई हूँ और घर आते ही मतलब परसों रात आई थी, कल का दिन, कल सफाइयाँ वगैरह की, पीछे से बारिश ने नशर किया हुआ था मेरा कमरों का। और ये देखिए कारपेट किस कदर ज़्यादा अभी भी गीला है, मतलब आधा कमरा मेरा गीला हुआ पड़ा है। और उस वजह से फिर कल का सारा दिन मेरा सफाइयों में गुजर गया। आज एक ट्रेजेडी होगी जिसकी वजह से अम्मी को जाना पड़ा, लेकिन खैर आज मैंने सोचा कि आज अब अपलोड कर ही दूँ व्लॉग, बहुत ही देर होगी। और फिर इसीलिए जो है ना शायद इंगेजमेंट भी अच्छी नहीं आती, लेकिन खैर इंगेजमेंट से ज़्यादा एंगेजमेंट का पूरा फंक्शन है जी आज के व्लॉग में। आप लोगों ने स्किप नहीं करना बिल्कुल भी और पूरी वीडियो देखनी है। क्या क्या छोटे छोटे क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए हुए हैं। तो चलें जी, चलते हैं इंगेजमेंट एंजॉय करते हैं। स्टार्ट करती हूँ आज का व्लॉग। और ये क्लिप है जी तब के जब मैं शॉपिंग करके वापस आई थी हसन के साथ। कुछ सामान लेना था भाई का, जो लड़कों का रह जाता है, मतलब मंगनी में जो देते हैं। तो वापसी पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो फिर हम लोगों ने मिंट मार्गला पिया और यार इतना मज़ा था, इतना रिफ़्रेशिंग फील हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और नेल पेंट चेक करें, इस दफ़ा मैं वाइट कलर की नेल पेंट बाय करके आई हूँ और यही मैं लगाऊंगी एंगेजमेंट पे। खैर यहाँ पर जी हम लोगों ने ये पिया, उसके बाद जी फिर हम लोग घर जाना था और घर के लिए हम लोगों ने फ़लूदा जो था ना वो ले लिया। मतलब ना फ़लूदा मैंने इसलिए ले लिया कि सबने खाना था, मुझे भी खाना था। तो बस जी आज हम लोगों ने कहा कि चलो घर जाके फ़लूदा खाएंगे। अभी मैं आप लोगों को सामान दिखाती हूँ। यहाँ का फ़लूदा भी ना बहुत मशहूर था, मतलब हम लोग मार्केट रहते हैं, हम ना शहर गए थे शॉपिंग करने तो बाज़ार में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सामान दिखाती हूँ कि क्या क्या लगाया। सबसे पहले जी ये आप लोगों को पता है कंपल्सरी चीज़ें होती हैं जो लड़कों की, वो शूज़ बहुत प्यारे थे, चॉकलेट्स रखी थी, परफ्यूम रखा था, बॉडी स्प्रे रखा था, उसके बाद हेयर जेल रखी थी और उसके बाद जो वॉलेट था, कफ थे, बेल्ट थी, उसके बाद जो भी उनके यूज़ की चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ कुछ जो लड़कों को पता है, फेस वॉश था, मतलब हसन साथ था, जो जो उसको लगा उसने वो चीज़ें ली। अच्छा फिर कपड़े थे, कपड़े बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। 2 ड्रेसेस थे पैंट शर्ट के और 2 थे शलवार कमीज़, दोनों ही बहुत ज़्यादा थी। ये पोश का एक ड्रेस था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, वाइट कलर था इसका और बहुत ही मज़े का था। इस तरह का एक जो है ना मम्मा ने, यार आप लोगों को पता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत अच्छा भी कपड़ा होता है। तो खैर इस तरह का एक मम्मा ने यूसुफ को भी गिफ्ट किया, बहुत ही अच्छा था। ये वो सारा सामान था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अपनी सिस्टर को मेहंदी लगाई और ये मैंने इसकी ब्राइडल मेहंदी, आप लोग बताना कि कैसी लगी। और मेहंदी इसको मैंने लगाई और बहुत ही प्यारी लग रही थी। अच्छा मेहंदी लगाने के बाद ये मैं आप लोगों को वॉच दिखा रही थी। ये वो वॉच थी जो हसन ने उसको गिफ्ट देनी थी और ये वॉच जो थी ना ये फ़ज़ान लेकर आया था बाहर से, तो तभी मम्मा ने संभालनी थी। मतलब फ़ज़ान माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें लेकर आया था, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। मुझे भी वॉच गिफ्ट की है और भी ज़्यादा चीज़ें, जो शैम्पू उसको वो गिफ्ट किया है वो मुझे भी किया है। तो ये वो वॉच थी जो हसन ने उसको दी। और उसके बाद जी बारी आ जाती थी फ्रूट्स की टोकरी बनाने की। और यहाँ पर हसन जो था काफ़ी सारा फ्रूट ले आया था, तो फिर हम सब ने मिल के फ्रूट ऑर्गेनाइज़ किया टोकरी में। और अब इसके ऊपर पेपर शेपर लगाएंगे। और आप लोगों को पता है सारे सीज़न के फ्रूट्स थे और नाशपाती बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई है आजकल। वैसे कौन कौन नाशपाती खाता है बताना। वैसे मैं नाशपाती नहीं खाती, लेकिन आज मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है बहुत अरसे के बाद। मतलब कि ऐसा लगता था मुझे नाशपाती का टेस्ट ही भूल गया। वो बाकी सारे फ्रूट्स खाए हैं लेकिन नाशपाती जो है ना वो बहुत कम खाती हूँ। अच्छा ये सारी चीज़ें थी और आप लोगों को पता है कुर्बानी थी, आलू बहारा थे और उसके बाद जी
क्या था, आड़ू थे, आम तो आप लोगों को पता है गर्मियाँ तो उसका बादशाह है। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें ना कंपल्सरी होती हैं जब भी आप मंगनी करते हो ना, तो इस सामान, कपड़े और फ्रूट की टोकरियाँ। और ये मैक्सी थी गुड़िया की, जो कि अभी अभी आई थी, अभी उसने पहनी नहीं थी, तो मैंने कहा पहले आप लोगों को दिखा दूँ। और बहुत ही प्यारी थी, इसका काम इतना प्यारा है कि आप लोग देखो ना, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, इसके ऊपर सारे स्टोन्स लगे हुए हैं और सारा बारीकी का काम, बाजू इसके फुल जाल वाले और हैवी, और आगे पीछे भी इसका जो है ना सारे का सारा मतलब ना इसी तरह बना हुआ है ना। बहुत ही खूबसूरती का काम था। ये गौन था, इसके नीचे पूरे का पूरा एक फ्रॉक है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो। अच्छा, पहने हुए इसलिए नहीं आप लोगों को मैं ज़्यादा दिखा सकती, क्योंकि वो हिजाब वगैरह करती है और फिर वो नए गैर लोग हैं, फिर अपनी फैमिली भी नहीं है, फिर किसी को इशू ना हो, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ड्रेस दिखा दिया। और ये ड्रेस वाकई बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और ये नेट पर बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी हमने खुद मैक्सी बनवाई थी। लड़के वालों ने कहा था हम अपने घर से पहन कर आएंगे और लड़की जो है वो अपने घर से। और इसके बाद इसका बैक नीचे भी मतलब बॉर्डर भी बहुत अच्छा सा बना हुआ था, और बैक साइड पे भी इसके इस तरह के फ्लावर थे, बैक साइड पे मतलब छोटी छोटी बस इस तरह की पत्तियां थी। खैर ये ड्रेस था। उसके बाद हम लोग रेडी होने लगे और यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी थी और बच्चों को भी रेडी कर दिया। बच्चों ने वही वाले एंगेजमेंट के ड्रेस पहने थे जो उन्होंने अपने मामू के एंगेजमेंट भी पहने थे। बच्चों के इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी कंजूसी की, इनके जो है ना ड्रेस नए नए लिए, बल्कि लिए थे एक ड्रेस लेकिन वो उन्होंने पहने नहीं। वो था इनकी बैगी शर्ट थी और उसके बाद जीन्स थी, लेकिन मम्मा ने कहा यही वाले ड्रेस पहनाओ क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बच्चे इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर गर्मी भी कुछ इतनी ज़्यादा थी कि मैंने फिर जीन्स को अवॉइड किया क्योंकि मोटी थी, और फिर इसलिए मैंने इनको यही बना दिया। और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। खैर बच्चे यहाँ पर रेडी हो चुके थे, मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेकअप मैंने आज भाभी सबा से करवाया, मैंने आज खुद मेकअप नहीं किया। इतनी को कोई शदीद आज गर्मी थी, इतनी कि शदीद कि आप लोग सोच नहीं सकते। इधर से बाल स्ट्रेट करो और उधर से फिर पसीने से गीले और इतने ख़राब, मतलब मेरा हेयर स्टाइल जितना मैंने अच्छा सोचा था ना उतना ही बुरा हो गया। नीचे से मैंने लूज़ कर्ल डलवाए थे हेयर स्ट्रेटन वाले जो होते हैं स्ट्रेटनर वाले, और वो बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे। और ड्रेस मेरा ये था, ये ड्रेस जो था ये मुझे फैज़ान की इंगेजमेंट में मम्मा ने गिफ्ट किया था। तब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसकी मैंने लॉन्ग शर्ट बनवाई है और साथ में जी बस जी फ्लैपर और साथ में दुपट्टा इसका। और ये मरजान का सूट था, बहुत ही प्यारा। पहले मम्मा ने मुझे डार्क पर्पल कलर का लेके दिया था, फिर मैंने चेंज करवा कर तो ये दिया। अच्छा, मैंने लेंस लगाया, वो भी इतना मुझे रैश किया इतना कि यहाँ पर मैं लेंस भी रिमूव कर रही हूँ और अभी मैं लेंस के बगैर आप लोगों को दिखा रही हूँ। बालों का तो अच्छा हुआ हुआ है, बाल मुझे बिल्कुल भी अपने अच्छे नहीं लगे। जितना अच्छा सोचा था ना बालों का, उतना ही ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया। खैर मेकअप आप लोगों ने बताना है कैसा, मैं खुद अच्छा कर लेती हूँ कि उन्होंने मुझे ज़्यादा अच्छा किया, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। उसके बाद जी ये वहाँ का फंक्शन था जी, ये वो चीज़ें थी जो वो लोग लेकर आए थे, नहीं ये सॉरी ये हमारे घर वाली सारी चीज़ें थी। 15 किलो मिठाई हम लोगों ने साथ लगाई थी, साथ ही कपड़ों की टोकरियाँ थी और सब घर वालों के कपड़े थे, मतलब लड़के के सब घर वालों के, लड़के के दोनों बहनों के, उसकी अम्मा का, उसकी भाभी का, उनके दोनों भाइयों का, उसके अब्बू का, और बाकी लड़के का सारा सामान था। तो यहाँ पर ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये हम लोग की तरफ से चीज़ें थी, और जो उनकी तरफ से आएंगी वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये रिंग थी, और ये जो लड़के वालों की रिंग हम लेकर आए थे, और डेफिनेटली जी लड़की वालों की जो है वो लड़के वाले लेकर आए थे और बहुत ही प्यारी थी। और उसके बाद ये खाना था, खाना भी बहुत ही अच्छा था। पर पर्सन जो था, पर हेड जिसको बोलते हैं, वो वाला बुफे सिस्टम था, बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छे से डिसिप्लिन से खाना सर। अच्छा, हमने जो हॉल करवाया था ना वो था शहबाज टिक्का हाउस था, वहाँ पे गुजरांवाला में बहुत फेमस, शायद आप लोगों को भी पता हो वहाँ पे, और उनका खाना भी बहुत अच्छा था। खैर यहाँ पे खाना शाना खाने के बाद हम लोगों ने रस्म की, और ये मैं अचानक से बैठी थी तो मेरी वीडियो जो है मेरी कज़न ने कैप्चर कर लिया, वो इतनी अच्छी आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये मेरी फाइनल लुक थी और हॉल था सेटल, मतलब ये हॉल में थी, और यहाँ पर ये मेरा ये हॉल हो चुका था गर्मी से कि आप लोग सोच नहीं सकते, बाल सबसे ज़्यादा बुरे लग रहे थे। और पीछे आप लोग अरेंजमेंट देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा था, सोफ़ा सेटिंग थी। और उसके बाद ये घर आकर मैंने मिरहा को मेहंदी लगाई, मिरहा को भी खाला की तरफ देख के बहुत शौक आ रहा था, मामा मुझे मेहंदी लगा दो। और ये था उनके ससुराल वाले की तरफ से जो जोड़ा आया था, ये वो था, इसकी मैंने जो है ना क्लिप भी लगाया था, मंगनी का जो जोड़ा उसको आया था, ये वो मैक्सी थी और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और बाकी का दूसरा सामान है वो आप लोगों को जो है ना आगे दिखाती हूँ, बहुत ही
प्यारा सामान था सारे का सारा। और ये मैंने पूरी की पूरी आप लोगों को मैक्सी दिखाई है, नेट की मैक्सी थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, गाउन बना हुआ था ये भी, और इसका फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। उसके बाद और भी सामान आया था अभी रिसेंटली, मतलब एंगेजमेंट के बाद भी उसके देवर की जो है वो मंगनी थी, उसके भी मंगनी पे इसके काफ़ी सारे गिफ्ट आए हुए थे, वो भी सारे के सारे रिसीव हुए। ये सोन हलवा उसकी पुप्पो सास लेकर आई थी और साथ में निम्को। और फिर इसका ड्रेस जिस तरह हम लोगों ने उसका लड़की का ड्रेस दिया था तो इसका भी इसी तरह उन्होंने ड्रेस लगाया, घड़ी थी, और मतलब बहुत ही प्यारी चीज़ें थी। उसके बाद जी कुछ डेकोरेशन पीसेस थे, और ये सारा मंगनी का सामान था। इसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से। ये एक ड्रेस था जो आप लोगों को मैंने अभी खोल के दिखाया, वो वाला पैकिंग में ये वाला ड्रेस था। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा, ये स्पेशली उन्होंने मंगनी के लिए रखा हुआ था कि अगर ये देवर की मंगनी पे आए तो ये पहन कर आए, लेकिन खैर हम लोगों ने जाने नहीं दिया क्योंकि हम लोगों में जो है ना पहले से जाने नहीं देते। और उसके बाद जी और भी मतलब 4 सूट उन्होंने टोटल लगाए थे और बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। 4 के 4 ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारे थे। 3 तो फैंसी थे और एक ये मैक्सी थी और एक इसी तरह का फैंसी सा ड्रेस था, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ ना। उसके बाद जी ये इसकी सारे छोटा छोटा सामान था जिसमें परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, चूड़ियाँ, ज्वेलरी और मेकअप का कुछ सामान था, जिसमें किट और क्या उसको कहते हैं लिपस्टिकें, लाइनर, मस्कारा। आप लोगों को पता है लड़कियों की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी सारी इसमें इंक्लूड थी। और ब्रेसलेट वगैरह भी बहुत प्यारे थे। सेट भी मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, मतलब हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। इसकी चीज़ें देख के तो यार मेरा दिल कर रहा था मैं भी मंगनी करवा लूँ। अच्छा, मेरे यूसुफ की एंगेजमेंट नहीं हुई, आप लोगों को पता है, डायरेक्ट शादी हुई थी। अच्छा, ये कॉटन नेट का ड्रेस था, ये भी बहुत प्यारा था, और वॉच भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और ये एक लोन का ड्रेस था, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, चिकनकारी का था और बहुत ही खूबसूरत था। और सैंडल भी एक थी, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, और बैग भी एक था, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी, डिसेंट और नफीस थी। स्पेशली मुझे ना सैंडल इसके बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और सारे के सारे सूट जो थे ना A1 थे, और कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। ये और ये कप था जो इसको गिफ्ट मिला था, इसके ऊपर इसके फियोंसी की पिक लगी हुई थी और साथ नाम लिखा हुआ था। और ये एक मैक्सी थी, मतलब ये अनस्टिच थी, इसके सारे पैनल्स वगैरह साथ थे, और इसको खुद स्टिच करवानी थी, जो कि इसने बाद में जब इसका दिल करेगा वो तब स्टिच करवा लेगी। और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, मतलब ये भी फुल हैवी जो थी ना वो तारी और कट वर्क और पता नहीं कौन कौन सा काम जो भी इसका आप लोगों को पता होगा, जो फैंसी कपड़े होते हैं वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड था। और उसके बाद जी ये उसका बाया आया था, और बाया भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, और ये स्पेशली इसको गिफ्ट किया था इसके फियोंसी ने, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी सिस्टर वीडियोज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा नहीं आती, वो हिजाब करती है, बादशाह पहनती। बाहर पहले मैं भी पहनती थी, लेकिन अभी थोड़ी सी मैं आज़ाद हो गई उस सब की वजह से। लेकिन अब बाया तो मैं अभी भी पहनती हूँ, कभी भी कहीं बाहर वगैरह जाऊँ तो बाया ज़रूर कैरी करती हूँ। ये सारे का सारा मंगनी का सामान था। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा, फंक्शन कैसा लगा। खैर इस दफ़ा ज़्यादा ढोल ढमक्का और ये वगैरह कुछ भी नहीं किया, डिसेंट सी और सिंपल सी मंगनी की थी। और जो था सिर्फ और सिर्फ जो घर वाले बड़े बड़े थे, कोई बच्चा भी नहीं ज़्यादा हम लोगों ने बुलाया था, मतलब थोड़े से बंदे थे, 20 बंदे हमारे 20 सुन के छोटी सी एंगेजमेंट की थी, इसलिए कि पहले हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रैंड कर ली थी बाई की। तो खैर ये था मेरा एंगेजमेंट का व्लॉग, कैसा लगा वीडियो में बताना। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें।